डीडी न्यूज। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। नंबी नारायण को झूठे जासूसी मामले में फंसाने के आरोपों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की अपील को स्वीकार करते हुए केरल हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। आदेश क्या था? केरल हाई कोर्ट ने इस मामले में 4 आरोपियों को अग्रिम जमानत दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट को 4 हफ्तों में नए सिरे से जमानत अर्जी पर फैसला लेने के लिए कहा है। अभी 5 हफ्तों तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाएगी। नंबी नारायण को जासूसी का जो ये मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की अपील को स्वीकार करते हुए जो केरल हाई कोर्ट है उसके आदेश पर रोक लगा दी है। तो वैज्ञानिक नंबी नारायणन केस सुप्रीम कोर्ट ने 4 आरोपियों की याचिका को खारिज किया केरल हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी विकास साथी। विकास, वैज्ञानिक नंबी नारायण का जो ये केस है, सुप्रीम कोर्ट ने 4 आरोपियों की याचिका खारिज की है, एक बहुत बड़ी कामयाबी। विकास, एक बार अपने दर्शकों को फिर से बता देते हैं कि वैज्ञानिक नंबी नारायणन से जुड़े इसरो साजिश मामले में 4 आरोपियों को अग्रिम जमानत देने के केरल हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सीबीआई की ओर से दायर अपील को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट को फिर से जमानत याचिका पर सुनवाई करने का आदेश दिया है। विकास, मेरी आवाज अब तक पहुंच रही है? जी आंचल, इसमें सीबीआई यहाँ सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी और केरल हाईकोर्ट ने इस मामले के 4 आरोपियों को, जिनमें की पूर्व डीजीपी शामिल थे, अन्य पुलिस अधिकारी थे और कुछ इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी थे, उनको अग्रिम जमानत केरल हाईकोर्ट ने दे दी थी, जिसके खिलाफ सीबीआई यहाँ पहुंची थी सुप्रीम कोर्ट। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में आज ये कहा है कि जो हाईकोर्ट है वो दोबारा से इस मामले पर सुनवाई करे नए सिरे से। और इस बीच में हालांकि इन लोगों को ये राहत दी गई है, इन सभी आरोपियों को, कि इनको 5 हफ्ते तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, लेकिन हाईकोर्ट से ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि वो नए सिरे से इन जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करे और फैसला ले। जहां तक इसके अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो आपको याद होगा कि इस मामले में एक सुप्रीम कोर्ट ने एक समिति बनाई थी, सुप्रीम कोर्ट के ही रिटायर्ड जस्टिस डी.के. जैन। उस समिति ने यह पाया था कि इसरो के वैज्ञानिक नंबी नारायण जो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे थे, उनको फंसाया गया था और इसमें कई पुलिस अधिकारी केरल सरकार के और कुछ इंटेलिजेंस ब्यूरो के अफसर शामिल थे। इन सभी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की अनुशंसा भी की थी जस्टिस जैन की समिति ने। और उसके बाद सीबीआई ने इसमें जो पूर्व डीजीपी हैं, जो मुख्य तौर पर जिनको के आरोपी बनाया था वो, उनके अलावा अन्य पुलिसकर्मी थे, कुछ आईबी के अफसर थे, उन सभी के खिलाफ सीबीआई ने अपनी कार्रवाई शुरू की थी। इस बीच में ये लोग हाईकोर्ट पहुंचे थे और इन्होंने अग्रिम जमानत लगाई थी, जिसको केरल हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया था। अब ये देखना होगा कि केरल हाईकोर्ट दोबारा जब इस मामले पर सुनवाई करता है तो क्या इन लोगों को ये राहत मिली रहेगी, बरकरार रहेगी एंटिसिपेटरी बेल की, या केरल हाईकोर्ट अपने फैसले को पलटता है। तो इसरो जासूसी जो मामला है जिसमें नंबी नारायणन को लगातार जो है परेशान किया गया, विकास, उन्हें जेल में भी डाला गया था, उस लिहाज से देखा जाए तो इस कड़ी में एक हम अहम उपलब्धि मान सकते हैं इस फैसले को। देखिए, उनके लिए, जस्टिस नंबी नारायण के लिए ये बहुत ही एक यातनाओं वाला पूरा ये सफर रहा था और केवल उनके व्यक्तिगत तौर पर ही उनको इसको नहीं भुगतना पड़ा। इस पूरे मामले की वजह से जो इंडिजिनस क्रायोजेनिक इंजन डेवलप कर रहा था भारत, इसरो में जो कर रहा था, उस प्रोजेक्ट पर भी असर पड़ा था। वो देरी हुई थी इसको लेकर के। इसमें अगर हम देखें तो सेटबैक 2 तरफा था। इसरो के वैज्ञानिक के तौर पे नंबी नारायण का पूरा कैरियर बर्बाद हो गया था और क्रायोजेनिक जो टेक्नोलॉजी का जो प्रोजेक्ट चल रहा था उस पर भी असर हुआ था। इस पर बड़ी विस्तार से इस पर जांच की गई कमेटी की तरफ से, जस्टिस जैन समिति की तरफ से, और उन्होंने ये पाया था कि जो आरोप नंबी नारायण पर लगाए गए वो सस्टेनेबल नहीं थे, उनमें कोई तथ्य नहीं थे और उनको निशाना बनाया गया, उनको इन्हीं कारणों से उनको फंसाया गया इस मामले में। और इसी के चलते कई आदेश दिए सुप्रीम कोर्ट ने। यानी एक तो ये कहा था कि जो भी उनकी सेवा के हिसाब से, उनकी जो सर्विस की जो भी बेनिफिट्स बनते थे वो उनको दिए जाएं, डैमेजेस उनको दिए जाएं और इस मामले में जो जिम्मेदार पुलिस अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। केरल पुलिस के जो डीजीपी हैं वो सीधे इस जांच समिति में उनको सीधे आरोपी बनाया गया था कि वो सबसे महत्वपूर्ण पोजीशन पर थे और उनकी जानकारी में ये सब हुआ। अब सीबीआई इस एंगल से इस मामले पर अपनी जांच कर रही है। एंटीसिपेटरी बेल मिलने से सीबीआई को लगता है कि जांच प्रभावी तरीके से नहीं हो पाएगी। बगैर
कस्टोडियल इंटेरोगेशन के वो उस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाएंगे जिस तरह की जांच वो करना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और ये कहा कि इस तरह के एंटिसिपेटरी बेल को फिलहाल खारिज कर दिया जाए, रद्द कर दिया जाए, ताकि हम जब जरूरत हो तो हम इंटेरोगेशन इन सभी लोगों की कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विकास इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो अपने दर्शकों को एक बार बता दें कि वैज्ञानिक नंबी नारायणन का जो ये केस था, झूठा उन पे जो जासूसी का आरोप लगा था, इसरो में वो काम करते थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो चारों आरोपी थे उनकी याचिका को खारिज किया है। साफ तौर पर जो 4 आरोपी थे उन्होंने अग्रिम जमानत देने के लिए केरल हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सीबीआई की ओर से जो दायर अपील थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट को फिर से जमानत याचिका पर सुनवाई करने के लिए आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि केरल हाई कोर्ट 4 हफ्तों में जमानत याचिका पर फिर से सुनवाई कर फैसला ले, साथ ही 5 हफ्तों तक जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया विकास इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और न्यूज़ 18 में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।